सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए आर कैम। तो आज जो हम टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी देखिए काफ़ी तरीके की होती हैं, जिसमें से एक हमारी होती है क्या, मोलैरिटी, जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलो सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स बेसिकली हमारी दो टाइप की होती हैं, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते भी हैं नीट में भी एंड जेई में भी। तो देखिए वो टेम्परेचर डिपेंडेंस के ऊपर आपकी दो भागों में आपकी डिवाइड की गई हैं। तो जिसमें कि आपका पहला आता है क्या, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं उसको टेम्परेचर डिपेंडेंट, और एक होती है क्या, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, मैं उसको ऐसे आधा लिख देता हूँ, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट में जो आपकी टर्म्स आती हैं कुछ, उनका मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट में सबसे पहले एक आपकी आती है क्या, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, दैट इज मोलैरिटी। ठीक है, सेकेंड इज आवर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, थर्ड इज नॉर्मेलिटी। आई होप ये सभी चीज़ें आपने थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन पढ़ी होंगी, नहीं भी पढ़ी होंगी तो हम लोग इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। एंड फोर्थ इज अवर फॉर्मेलिटी। ये वो वाली फॉर्मेलिटी नहीं है ठीक है, ये कंसंट्रेशन टर्म है, एक फॉर्मेलिटी की। ठीक है, नाउ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म की जब हम बात करते हैं, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म में सबसे पहले जो आता है हमारा, वो आता है हमारा मोल फ्रैक्शन। ठीक है सर, सबसे पहले आता है मोल फ्रैक्शन, देन दूसरे नंबर पे आता है हमारी मोलैलिटी। मोलैलिटी आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। थर्ड आता है आपका परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, एंड फोर्थ आता है आपका पीपीएम। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पीपीएम बाय मास भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, नाउ अब इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि ये टेम्परेचर को डिपेंड करेगी, यानी कि आप टेम्परेचर जब भी कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी। यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, वेरी होगी जब आप टेम्परेचर को चेंज करोगे। ठीक है, और नाउ इसमें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में यानी कि ये वैल्यू क्या रहेगी, रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ क्या, कि इसकी जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इन सभी कंसंट्रेशन टर्म जितने भी लिखे, इन सबकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है ना, अब इन चीज़ों को ध्यान रखने के लिए कैसे करें, क्योंकि सर मैंने तो 8 लिख दी यहाँ पे, अब इसको ध्यान कैसे करें। तो ध्यान रखने के लिए जो एक जुगाड़ बनाया है, मैंने जो जुगाड़ बनाया है यहाँ पर, तो जिस तरीके से आप इन सब चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं, तो आप किस तरीके से ध्यान रखें कि जिस टर्म में वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट आ जाए, वो टर्म आपकी कैसी हो जाती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, ऐसे स्टार मार्क करके क्या, वो टर्म यहाँ पे लिख देते हैं साफ साफ कि वो टर्म जिसमें क्या हो जाए, वो टर्म जिसमें वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, इसमें वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट हो जाए। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट हो जाए, वो कैसी हो जाएगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो देखिए मोलैरिटी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी, इन्हीं सब चीज़ों में, इन्हीं सब टर्म्स में आपका टेम्परेचर में वॉल्यूम का क्या आ जाता है, इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। तो इस वजह से आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाती है। ठीक है सर, तो चलिए इसी के बेस के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में कुछ आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नाउ विच कंसंट्रेशन टर्म इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है सर, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो क्या मोलैरिटी है, नो, राइट, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट आता है, जो वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाती है। ठीक है, नाउ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट चाहिए, तो यहाँ पे वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट है, नॉर्मलिटी में हमने पढ़ लिया, तो यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है सर,
चलिए अब इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, पॉज करके वीडियो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। नाउ कौन सी टर्म ऐसी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो एक है आपकी मोलैरिटी, बिल्कुल सर ये तो करती ही करती है, राइट। मोल फ्रैक्शन नहीं, ये नहीं करता। वेट परसेंटेज, ना वेट परसेंटेज में हमने दो चीजें पढ़ी थी, राइट। एक होता है क्या, वेट परसेंटेज में वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, राइट, एंड परसेंटेज वेट बाय वेट, राइट। तो यहाँ पे कोई चीज स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, एंड ड्यू टू बिकॉज ये हमारा क्वेश्चन एमसीक्यू है, नॉट एमएसक्यू। ये हमारा एमएसक्यू नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे मोलैरिटी को टिक करेंगे, ठीक है। तो हमारा मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है सर। चलिए ना अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम लोग बात करते हैं आज का जो अपना मेन टॉपिक है क्या, मोलैरिटी के बारे में, ठीक है। तो एक एक हम एक लेक्चर्स लेकर के आपके लिए आएंगे। तो उसमें क्या होगा, हम सभी ये जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो हमारे सिलेबस में है उन सभी को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आज हमारा नंबर है किसका, मोलैरिटी का, ठीक है सर। तो चलिए, तो मोलैरिटी क्या होता है। तो मोलैरिटी की एक डेफिनेशन होती है जो कि होती है क्या, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution, 1 liter of solution। यानी कि मोल्स निकालने हमने सीख लिए, राइट ना। सॉल्यूट को हम लोग अब जानते हैं, सॉल्यूट क्या होता है, आई होप आप सभी लोग जानते होंगे, राइट। जिसकी कंसर्न सॉरी जिसका अमाउंट कम हो, किसी एक, मान लीजिए आपने सॉल्यूशन बना रखा है, ठीक है सर। अब उसमें दो चीज़ होंगी, एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, राइट। तो सॉल्यूट क्या होगा, जिसकी अमाउंट कम होगा वो आपका सॉल्यूट कहलाएगा, और जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा मेजरली वो हमारा क्या होता है, वो सॉल्वेंट होता है, राइट। तो ये वाली चीज़ हम लोग समझ गए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। यानी कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1000 ml में आपके मोल्स कितने होंगे, राइट। कितने मोल्स होंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज नोन एज अवर मोलैरिटी, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इस मोलैरिटी को डिनोट किया जाता है वाया कैपिटल एम। ध्यान रखिए किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल एम से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है, राइट। अब इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कैपिटल एम इक्वल टू, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स जिसको हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इन सब चीज़ों को, राइट। तो नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो ऐसे भी मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ, राइट, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, राइट, ठीक है जी। नाउ अब कभी कभार क्या हो सकता है कि आपको वॉल्यूम लीटर में ना दे करके वो ml में दे देगा, राइट। तो ml को लीटर में करना हम बहुत अच्छे से जानते हैं, कैसे करेंगे, उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो n डिवाइडेड बाय, मान लीजिए आपको वॉल्यूम उसने दे रखा है ml में, राइट। तो आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे 1000 से, राइट। तो जब डिवाइड करेंगे तो यानी कि ऊपर चला जाएगा हमारा क्या, 1000, राइट। नाउ अब आपको मोल्स, मान लीजिए आपको मोल्स नहीं दे रखा, ठीक है, आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे कुछ वेट दे रखा है किसी सब्सटेंस का, राइट। तो मोल्स कैसे निकाल सकते हो आप मोल्स निकाल सकते हो उस सब्सटेंस का वेट। तो अब मैं वेट बी से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, WB, जो भी आपका सॉल्यूट है उसका वेट, डिवाइडेड बाय में उसका मोलर मास आप लिख दोगे, राइट, मल्टीप्लाई बाय में अब ये बाकी चीज़ें जो भी आपका वॉल्यूम है ml में, मल्टीप्लाई बाय में 1000। ध्यान रहे ये 1000 वाली क्वांटिटी हम तभी लिखेंगे जब हमारा वॉल्यूम ml में गिवन होगा, ठीक है। और ये मोलैरिटी आपका ऐसे निकाला जा सकता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी चीज़ से रिलेटेड चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो तो अब इस क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ो। नाउ मोलैरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, देखिए एक एक्वस सॉल्यूशन है ऑफ ग्लूकोज का, राइट। नाउ सबसे पहले अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए बताइए जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका क्या होता है, C6H12O6, राइट। नाउ
इसका ये हमारा क्या होता है, ग्लूकोज होता है, राइट। नाउ एक्वस सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि एक हमारा ग्लूकोज है प्लस में वाटर है, राइट। एक्वस का मतलब यही होता है, एक्वस यानी मतलब क्या, पानी का एक सॉल्यूशन है, राइट। तो ग्लूकोज प्लस क्या है हमारे पास में, पानी है, राइट। नाउ ऑब्टेन्ड बाय डिजोल्व 18 ग्राम ग्लूकोज इन वाटर, ठीक है, टू ऑब्टेन 100 ml, राइट। तो हमने क्या किया है कि 18 ग्राम हमारे पास में ग्लूकोज है एंड वॉल्यूम हमें कितना दे रखा है, तो यानी कि हमारा जो सॉल्यूट है वो कौन है, ग्लूकोज है, राइट। तो यानी कि इसने हमको कहीं ना कहीं जो WB हमने जो पहले बात करी थी यहाँ पर, तो यानी इसने वेट हमको दे रखा है, किसका, सॉल्यूट का इसने हमको वेट दे रखा है, राइट। तो WB की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, 18 ग्राम्स, राइट। 18 ग्राम्स हमारा वेट निकल के आ गया, राइट ना। वॉल्यूम इसने हमको कितना दे रखा है, वॉल्यूम इसने हमको ml में दे रखा है, जो कि दे रखा है कितना, 100 ml, राइट। तो ये चीज़ हमको दे रखी है एंड इसने हमको मोलैरिटी पूछी गई है हमसे, राइट। तो मोलैरिटी निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी थोड़ा टाइम पहले, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो यानी कि अब मोल्स तो मेरे को कैलकुलेट करने पड़ेंगे, राइट। तो वहाँ पे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, क्या, वेट ऑफ जो भी आपका सॉल्यूट है डिवाइडेड बाय में मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट। एंड वॉल्यूम अगर आपको ml में दे रखा है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, राइट, बिकॉज हम किस में निकालना होता है, लीटर में, राइट। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे अब इस चीज़ को। तो चलिए जल्दी जल्दी बताइए आप मेरे को। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू वेट हमको कितना गिवन है, 18 ग्राम, राइट। नाउ मोलिकुलर मास इसका कितना होगा बताओ, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है हमारा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मास कितना होगा हमारा, चलिए जल्दी से बताइए। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे इसका होगा कितना, 180 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखिएगा तो आपको 180 ग्राम पर मोल ही आपको मिलेगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कितना, 180 ना। वॉल्यूम इसने कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 100, राइट। तो अगर 100 दे रखा है ml में तो ऊपर हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम ये करते हैं तो यानी कि हमारे 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, राइट। तो 18 से 18 ये कट गया, तो यानी हमारी मोलैरिटी कितनी निकल के आई, 1, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये कितना था, 1 मोलर था, ठीक है। तो यानी कि जो मोलैरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज की जी थी वो थी कितनी थी, वो 1 मोलर थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन चलिए हो गया हमारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि फाइंड मोलैरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 34.2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 500 ml ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे इसका क्या बता देता हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है तो बच्चे वो होता है इसका C12H22 and O11, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है आपका 342 ग्राम पर मोल, ठीक है सर। तो ये इसका क्या होता है, ये चीज़ें हो जाती हैं इसकी मॉलिक्यूलर वेट्स वगैरह, ठीक है, मोलर मास वगैरह। नाउ अब आपको क्या करना है, इसको एक बारी पॉज करके, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसा ही है, तो इसको आप पॉज करके एक बारी खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। नाउ अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन सिमिलर ही है पिछले क्वेश्चन के जैसा। तो फाइंड मोलैरिटी आपको निकालनी है, एक्वा सॉल्यूशन है, राइट, केन शुगर का है, ऑब्टेन बाय मिक्सिंग, आपको इतना सॉल्यूट आपने रिजॉल्व किया, राइट। तो WB आपका कितना हो जाएगा, 34.2 ग्राम हो जाएगा। एंड आपने जो वॉल्यूम निकाला है ml में, जो सॉल्यूशन का आपको मिला है वो कितना है, 500 ml, राइट। आपको मोलैरिटी बतानी है यहाँ पे। तो अगेन मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, WB अपॉन में MB मल्टीप्लाई में वॉल्यूम जो भी आपका ml में है और ऊपर 1000, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको पता है WB कितना आपको गिवन है, 34.2 डिवाइडेड बाय में MB आपका कितना हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको ये वाली चीज़ दी है वैल्यू, राइट। तो 342 एंड इधर वॉल्यूम आपको कितना है, 500 ml, राइट। तो 500 और ऊपर कितना हो जाएगा, 1000, राइट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट 2 लिख सकता हूँ, राइट,
क्योंकि मैं 500 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, राइट। नाउ अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नीचे मैं 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो यहाँ से ये पूरा का पूरा कट जाएगा, राइट। सो 10 एंड ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारी, 0.2 मोलर, राइट। तो यानी कि इसकी मोलैरिटी कितनी हुई, 0.2 मोलर, ठीक है सर। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। नाउ आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, जो आगे आने वाली वीडियो होगी उसमें देखेंगे कि कैसे हम लोग अलग अलग टाइप से लाइक परसेंटेज टर्म्स को भी हम लोग लेकर के आएंगे, जो अभी हम देख रहे थे क्या, परसेंटेज वेट बाय वेट एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। उन सब चीज़ों को भी ला करके देन हम लोग देखेंगे कि उनमें से कैसे मोलैरिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं वाया अ शॉर्टकट मेथड, ठीक है सर। तो वो काफ़ी बारी हमारे कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, तो ये आपके हर एक जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं, वेदर बोर्ड्स हो चाहे आपका कॉम्पिटिटिव हो, ठीक है सर। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू।